नमस्कार बच्चों। बेटा आज 5/10/2020 को आपकी वर्कशीट नंबर 40 के साथ हम लोग फिर से उपस्थित हैं। आज की वर्कशीट भी बेटा प्रेमचंद के फटे जूते से ली गई है। जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रेमचंद एक बहुत बड़े रचनाकार थे, साहित्यकार थे। लेखक ने जब उनका चित्र देखा जिसमें कि उनका जूता फटा हुआ है और उसमें से एक उंगली बाहर निकल रही है, तो वो एक व्यंग्य करते हैं समाज की ओर कि एक इतना बड़ा लेखक जिसका इतना मान सम्मान तो है, परंतु उसके पास जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। और ये समाज जो इतना दिखावा करता है, उस दिखावटीपन पर व्यंग्य किया है हरिशंकर परसाई जी ने। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी। कौन कहते हैं? परसाई जी कहते हैं कि यह विडंबना, कौन सी विडंबना, कि जैसा मैंने बताया अभी आपको कि इतना बड़ा रचनाकार साहित्यकार होकर भी उनके पास जूते खरीदने को पैसे नहीं, इतने गरीब हैं। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, यानी कि युग को बदलने वाले, युग में परिवर्तन करने वाले, ना जाने क्या क्या कहलाते थे। MGR फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है तो वो भी लेखक ही ना। वो अपनी स्थिति से भी इस बात को दर्शा रहे हैं कि दिखावा कितना है, लोग इतना मान सम्मान करने का दिखावा करते हैं। यूँ तो ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली भी बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा ज़मीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। यानी कि देखो बेटा, यहाँ पर व्यंग्य क्या कसा गया है कि समाज में हमारे कैसे लोग हैं कि चाहे बिल्कुल ही अपना घर बिल्कुल ख़त्म हो, चाहे बिल्कुल ही परेशान चल रहे हों, लोगों से उधार मांग के काम कर लेते हैं, लेकिन दिखावा इतना करते हैं लोग जैसे उनसे ज़्यादा खुश या उनसे ज़्यादा अमीर कोई भी ना हो। फटे हुए तले से नीचे अंगूठा घिसने का अर्थ जो है, यानी कि अंगुली जो है वो तो दिख रही है, यानी कि तुम्हारी गरीबी दिखनी नहीं चाहिए। तुम गरीब हो ये दिखाओ मत, तुम परेशान हो ये दिखाओ मत। चाहे तुम कितने ही परेशान हो, ऊपर से तुम्हें अच्छा दिखना है, चिकना चुपड़ा दिखना है। इसमें लेखक ने ये व्यंग्य किया है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। यानी कि बिना दिखावे के भी तुम बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, कम में, अभाव में जी रहे हो, लेकिन जितना चादर है उतना ही पैर पसार रहे हो। यानी कि हम लोग क्या करते हैं बेटा, दिखावे के चक्कर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती तब भी हम अनावश्यक खर्चे बढ़ा लेते हैं, अनावश्यक ज़रूरतें पाल लेते हैं। मेरे पास कोई चीज़ अगर मैं नहीं खरीद सकती, लेकिन उसके लिए भी मुझे दिखावा करने के लिए क्या, चाहे उधार मांग के करना पड़े, तो दिखावे की जो प्रवृत्ति है उसकी वजह से हमारे खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि हम अपनी सीमित आय में उनसे काम नहीं चला पाते। तो लेखक ने प्रेमचंद जी से क्या कहा है कि तुम दिखावा नहीं कर रहे हो, भले तुम्हारी उंगली दिखाई दे रही है, यानी कि तुम परेशान दिख रहे हो, लेकिन देखो मैं भी गरीब हूँ, लेकिन मैं अपनी गरीबी दिखा नहीं रहा। तो समाज के दिखावटीपन पर व्यंग्य है। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है, कि मैं दिखावा तो कर रहा हूँ लेकिन मर तो रहा ही हूँ ना मैं। तुम पर्दे के महत्व को नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यानी कि दिखावा कितना ज़रूरी है आज के युग में, इसके महत्व को तुम नहीं समझते, लेकिन हम तो कुर्बान हैं, मतलब हम अपनी जान भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, चाहे मर जाएं, पर दिखावा ज़रूर करना है। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊँ, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे।
तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। यानी कि हमारी ओर ये आपकी व्यंग्य की जो मुस्कान है मेरे को हरा देती है, मेरे हौसलों को पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया है? बेटा यहाँ पर अब जो ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं ये प्रेमचंद जी के कुछ उपन्यास हैं, उनसे ही ली गई हैं, उनका यहाँ पर जिक्र किया गया है। क्या होरी का गोदान हो गया है? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई है? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत का कफन के चंदेव की भी शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। तो बेटा अब हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। उपयुक्त पठित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि विशेषण का प्रयोग किस महान व्यक्तित्व के लिए किया गया है? आप सबको पता है प्रेमचंद जी के लिए किया गया है। प्रश्न 2 है, लेखक के जूते और प्रेमचंद के जूते में क्या फ़र्क है? आपकी नज़र में किसका जूता अच्छा है? तो प्रेमचंद जी का जूता जो है वो ऊपर से सामने से फटा हुआ है जिसमें से कि उंगली दिखाई दे रही है, और लेखक का जूता जो है वो नीचे तले से घिसा हुआ है। तो आपकी नज़र में किसका जूता अच्छा है? बेटा मेरे हिसाब से तो प्रेमचंद जी का जूता ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें कम से कम नीचे पैर को कष्ट नहीं हो रहा। हो सकता है जो दिखावे वाली प्रवृत्ति के लोग हों उनको लेखक का जूता ज़्यादा अच्छा लगे, क्योंकि ऊपर से तो अच्छा दिख रहा है, नीचे चाहे कितनी ही प्रॉब्लम हो रही हो पैर में उन्हें, लेकिन जूता ऊपर से देखने में अच्छा है। लेकिन वैसे तो उनको बहुत परेशानी है ना, इसलिए मेरे हिसाब से मेरे मत तो ये है कि प्रेमचंद जी का जूता अधिक अच्छा है। फिर भी आप लोग अपने मत के हिसाब से ही इसके उत्तर लिखिएगा। प्रश्न 3, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते हो, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इस वाक्य में लेखक किसकी सादगी और किसके दिखावे की ओर संकेत किया है? तो प्रेमचंद जी की सादगी की ओर और समाज के दिखावे की ओर संकेत किया है। प्रश्न 4, लेखक के हौसले कौन पस्त कर देता है? तो लेखक के हौसले प्रेमचंद जी की जो व्यंग्य मुस्कान है वो पस्त कर देती है। प्रश्न 5, प्रेमचंद जी की मुस्कान के कौन कौन से संभावित कारण लेखक ने बताए हैं? क्या फ़ोटो खिंचाते समय भी आप मुस्कुराते हैं? क्यों? सबसे पहले तो हम इसका उत्तर देते हैं बेटा कि प्रेमचंद की मुस्कान के कौन कौन से संभावित कारण, तो ये उनकी पुस्तक से लिए गए हैं। क्या होरी का गोदान हो गया है? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? ये सब जो है आपको लिखना है। और आप फ़ोटो कैसे खिंचवाते हैं, हंसते हुए या अच्छे से तैयार होके ही खिंचवाते हैं? तो इसमें भी आप अपने भाव लिखेंगे। वैसे तो मुस्कुरा के ही खिंचवाते हैं सभी लोग फ़ोटो, मैं भी मुस्कुरा के ही खिंचवाती हूँ। तो बेटा आज की हमारी जो वर्कशीट है वो यहीं पर ही ख़त्म होती है। इसको अच्छे से पढ़ना और समझना।